everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss divide and conquer technique. So this is one of the most important and widely used technique in data structures and algorithms. So we will discuss the introduction, fundamental and applications of this technique. So let's begin with the introduction part. So first point is, it is a top-down approach. So as its name implies, divide and conquer. That means अगर हमारे पास कोई एक large problem है and we want to solve this problem, तो हम क्या करेंगे, उस problem को divide कर देंगे multiple sections में, ठीक है, and separately सभी sections को we will solve and then after that हम उसको merge कर देंगे, ठीक है. सो ये होती है एक टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि टॉप मोस्ट लेवल से इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे एंड देन बिल्कुल एंड में हम उसको मर्ज करके उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है डिवाइड. दैट मीन्स हम लोगों को एक लार्ज प्रॉब्लम को, एक ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड करना होगा सब प्रॉब्लम्स में. Second is conquer. That means we have to solve every sub problem individually, recursively. Okay. Third is combine. That means put together the solutions of all the sub problems to get the solution of the whole problem. So इसमें individually, यहाँ पे हमने 2 terms यूज की है, individually and recursively. So इस term का मतलब क्या होता है वो हम एक real life example के साथ देखेंगे, ठीक है. So this is the basic representation of divide and conquer technique. तो इसमें क्या किया है, suppose we have a large problem, ठीक है. अगर हम मान लें कि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें कोड लिखा है जिसका लाइन ऑफ कोड से 4000 है, 4000 LOC है प्रोग्राम का, ठीक है. सो हमने क्या किया, इस लार्ज प्रोग्राम को सॉल्व करना, इसकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट था. सो वी यूज डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. तो सबसे पहले हम 4000 को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे. से 1000 की हमने यहाँ पे 4 सेट्स में इसको डिवाइड कर दिया. तो ये बन गए इसके सब ग्रुप्स, सब प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है. इन सभी प्रॉब्लम्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इन सभी प्रॉब्लम्स को कंबाइन करेंगे. इस तरह से इन सभी प्रॉब्लम्स को कंबाइन करेंगे एंड एज इट इज जो 4000 LOC का कोड था वो एज इट इज यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा वापस, ठीक है. तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम. एंड इसमें एक टर्म हमने यूज की रिकर्सिवली. सो रिकर्सिवली का मतलब होता है कि सपोज जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है मर्ज से रिलेटेड या फिर वो है सपोज सॉर्टिंग से रिलेटेड, ठीक है. तो उसकी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हमेशा सॉर्टिंग से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज कर सकते हैं, राइट. अगर यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक है, प्रॉपर जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है एंड जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो सॉर्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे हमें कोई और टेक्निक का यूज करना होगा. एक और एग्जाम्पल है इसका. सपोज एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ. सपोज एक वर्कशॉप है, ठीक है, कॉलेज लेवल पे एक वर्कशॉप होने वाली है. सो वर्कशॉप से रिलेटेड काम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स, एक होता है प्रिंट करवाना, दूसरा होता है कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, तीसरा होता है पूरा अरेंजमेंट करना, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. तो क्या होता है, अरेंजमेंट्स को ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि एक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक फूड से रिलेटेड है अरेंजमेंट, ठीक है. क्या हम इस प्रॉब्लम को, इस एग्जाम्पल को डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बोल सकते हैं या नहीं? सो आंसर होगा कि बिल्कुल भी नहीं, ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम थी हमारी वर्कशॉप से रिलेटेड. जब हमने उसे डिवाइड किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई अपनी पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड. तो ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ठीक है. सो डिवाइड एंड कॉन्कर को अगर वर्कशॉप की हम बात करें तो सपोज एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी में हमारे पास 10 डिपार्टमेंट्स हैं एंड वी नो हर एक डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की. तो हम इसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को, 10 डिपार्टमेंट्स है
तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में अलग वर्कशॉप होगी, यानी कि मेजर प्रॉब्लम भी वर्कशॉप की थी, एंड जब हमने इसे डिवाइड किया तो जो हमारी सब प्रॉब्लम्स थी वो भी वर्कशॉप से रिलेटेड ही थी। साथ ही सपोज दिस इज अ प्रॉब्लम एंड हमने इस प्रॉब्लम को, दिस इज प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, 3 एंड सब प्रॉब्लम 4, एंड हम अगर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, एंड जब तक हमें नहीं पता कि ये सॉल्यूशन को फाइनली हम किस तरह से मर्ज करके आउटपुट फाइंड आउट करें, तब तक डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एज इट इज हर एक मॉड्यूल को सॉल्व कर लिया बट वी आर नॉट एबल टू कंबाइन, वी आर नॉट एबल टू मर्ज ऑल दी सॉल्यूशंस, तो वो सब जितनी भी हमने अभी तक काम किया वो सब वेस्ट जाएगा। ठीक है, एक इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सपोज सेक्शन 4 जो है उसका साइज काफी ज्यादा है, या सेक्शन 1 का साइज काफी ज्यादा है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल सेक्शंस में। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट कि हम कितने साइज के मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं। नाउ वी हैव सम फंडामेंटल्स ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली वी हैव टू फंडामेंटल्स, फर्स्ट इज रिलेशनल एंड अनदर इज स्टॉपिंग कंडीशन। सो इन केस ऑफ रिलेशनल फॉर्मूला, तो इसमें क्या होता है, एवरी मॉड्यूल जो भी हम डिवाइड करते हैं उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारा मेन प्रॉब्लम सॉर्टिंग से रिलेटेड है तो उसके जो सब प्रॉब्लम्स होंगे वो भी सॉर्टिंग से रिलेटेड ही होने चाहिए। दैट इज द रिलेशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग कंडीशन। तो स्टॉपिंग कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर की हेल्प से किसी एक प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं मल्टीपल सेक्शंस में, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम या हमारा सिस्टम प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड उसको मर्ज करने में कितना टाइम यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो टाइम पे फोकस किया जाता है कि इस प्रोसेस को यूज तो कर रहे हैं एंड ये कितना टाइम यूज करेगा, ताकि हमारा सिस्टम समझ सके कि कब प्रोसेसिंग को रोकना है। नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज बाइनरी सर्च। एज वी ऑल नो, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो होता है इसे सिंपली हम हाफ इंटरवल सर्च या फिर लॉगरिथमिक सर्च भी बोल सकते हैं। सो एज इट्स नेम इम्प्लाइज हाफ इंटरवल, यानी कि इफ वी हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, सपोज ये है यहाँ पे वैल्यू 80, वी हैव 70 एंड हेयर वी हैव 90। तो हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू इफ वी वांट टू फाइंड वैल्यू 78, तो हम सबसे पहले 78 को एक सेंट्रल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसको कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, सॉर्टेड एरे पे भी ये काम करता है। तो इसको कंपेयर करने के बाद पहले ही स्टेप में हमें पता चल जाएगा कि जो टारगेट वैल्यू है वो कौन से हाफ में है, वो लेफ्ट हाफ में होगी या फिर राइट हाफ में होगी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आधा जो प्रोग्राम है उसे तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमने अगर 75 को 80 से कंपेयर किया तो हमें पता है कि 75 80 से छोटा है, दैट मीन्स ये हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा। तो हमने इस वाली साइड को एलिमिनेट कर दिया एंड लेफ्ट वाली साइड पे जो है वो प्रोसेसिंग को शुरू कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इज क्विक सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज। सो इफ वी वांट टू अरेंज द एलिमेंट्स क्विकली देन वी कैन यूज क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। नेक्स्ट इज मर्ज सॉर्ट। मर्ज मीन्स टू ज्वाइन। ठीक है, एंड ये जो क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ये सभी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन की है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज पॉइंट्स हियर। ठीक है, सो मर्ज सॉर्ट यानी कि एक हमने सेक्शन को, बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया मल्टीपल सेक्शंस में, एंड हमने बताया कि डिवाइड एंड कॉन्कर में डिवाइड करने के बाद उनको मर्ज भी करना पड़ता है, तो वहां पे मर्जिंग सॉर्ट एल्गोरिदम यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंटर्स, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। So this algorithm emphasizes finding out the closest pair of points in a metric space given n points such that the distance between the pair of points should be minimal.
So that's all for today's lecture. I hope you understand every point. Thanks for watching this.